से मिलने आए हैं। स्नेह के सागर के रूप में बाप दादा आए हैं। किससे मिलने? अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। और पापा ने कहा, ये जो स्नेह को पापा ने बहुत सारे टाइटल दिए। पापा ने कहा ये जो स्नेह है, ये रूहानी स्नेह है, परमात्मा स्नेह है, सच्चा स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, अविनाशी स्नेह है, सच्चे दिल का स्नेह है। तो पापा ने कहा ये जो स्नेह है ना, पापा से जो तुम्हारा स्नेह है, ये रियल स्नेह है, अविनाशी है, सच्चा है, रूहानी है, निस्वार्थ है, सच्चे दिल का स्नेह है। और ये स्नेह ऐसा है कि आपको पूरे कल्प के लिए स्नेही बना देता है। और पापा ने क्या कहा? पापा ने कहा कि फिर पापा ने परमात्मा स्नेह का इंपॉर्टेंस बताया कि परमात्मा स्नेह का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या होता है परमात्मा स्नेह से। तो पापा ने कहा कि ये जो परमात्मा स्नेह है, ये क्या करता है? ब्राह्मण जीवन का ये फाउंडेशन है। परमात्मा स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, अधिकारी बनाता है, रूहानी नशे का अनुभव कराता है। बाबा से सारे संबंध का अनुभव कराता है, मेहनत से मुक्त कर देता है, समाधानी बना देता है, बाबा से रिश्ते को पक्का कर देता है, दिल का स्नेह। और पापा ने कहा है कि अगर तुमको सब कुछ है लेकिन दिल का स्नेह नहीं है, तो पापा ने कहा तुम्हारा जीवन ना रूखा सूखा है। तुम्हारा दिल जो है ना, जो अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, ये परमात्मा स्नेह ने उन सब टुकड़ों को जोड़ के एक कर दिया है। तो दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला परमात्मा स्नेह है। पापा ने कहा देखो, जब तुम किसी वृक्ष को पानी देते हो, तो हर पत्ते को अगर बीज में पानी दे देते हो, तो तुमको हर पत्ते को अलग अलग पानी देने की जरूरत ही नहीं है ना? तो ऐसे ही पापा ने कहा अगर तुम्हारा मुझसे स्नेह है, तो तुमको हर आत्मा को अलग अलग स्नेह की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली तुमको सारी आत्माओं से स्नेह मिलेगा। करना क्या है? बाबा से स्नेह को बढ़ाना है। बाबा से स्नेह बढ़ाया, बाबा से स्नेह जोड़ना, यानी सर्व के स्नेही बनना। कुछ नहीं करना है, बाबा से प्रेम बढ़ा तो ऑटोमेटिकली आत्माओं का सहयोग मिलता है, आत्माओं का स्नेह मिलता है। बाबा ने कहा ये जो स्नेह है, ये तुम्हारे हर कार्य को इजी बना देता है। बाबा ने कहा जहां स्नेह होता है वहां ऑटोमेटिकली याद आती है, तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ती याद करने की, तुमको स्वतः याद रहता है। स्नेही को तुमको भूलना मुश्किल होता है, याद करना तो बहुत ईजी है। पापा ने कहा, उसके बाद पापा ने कहा यथार्थ ज्ञान की पापा ने डेफिनेशन बताई। पापा ने कहा यथार्थ ज्ञान क्या है? पापा ने कहा यथार्थ ज्ञान वो है जिसमें स्नेह भी हो, यानी स्नेह संपन्न ज्ञान को कहा जाता है यथार्थ ज्ञान। पापा ने कहा अगर स्नेह नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान रूखा है। तो स्नेह संपन्न ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद पापा ने दिल से याद करने वाले और दिमाग से याद करने वालों में डिफरेंस बताया कि कुछ आत्माएं बाबा को दिल से याद करती है और कुछ आत्माएं बाबा को दिमाग से याद करती है। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा देखो, जो दिमाग से याद करते हैं उनको मेहनत लगती है, जो दिल से याद करते हैं वो मेहनत से मुक्त होते हैं। जो दिमाग से याद करते हैं उनका व्यर्थ चिंतन चलता है, लेकिन जो दिल से याद करते हैं वो प्रेम में लवलीन होते हैं बाबा के। जो दिमाग से याद करते हैं उनमें क्या, क्यों, ऐसे वैसे कैसे के प्रश्न लगे रहते हैं, लेकिन जो दिल से याद करते हैं वो प्रश्नों से पार हो जाते हैं, उनको कोई प्रश्न नहीं रहता, वो बहुत खुश रहते हैं। फिर पापा ने कहा जहां जो दिमाग से याद करते हैं वहां युद्ध चलती है, ये करूं ना करूं, वहां पे ऑप्शन बहुत रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन विकल्प जिसको बोलते हैं ना, संकल्प विकल्प, वो वाली बात होती है। लेकिन जो दिल से याद करते हैं वो लवलीन होते हैं, उनके कोई संकल्प विकल्प नहीं होते, प्रभु प्रेम में समाये रहते हैं। तो बाबा ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया परवाने का। बाबा ने कहा देखो, परवाना कैसे क्षमा पे फिदा हो जाता है, परवाना कैसा क्षमा में
न्यौछावर हो जाता है, ऐसे ही आप भी परमात्मा के स्नेह में समा जाओ, परमात्मा के स्नेह में न्यौछावर हो जाओ। और भगवान पे न्यौछावर होने में जो मजा है, कहीं मजा नहीं है। उसके कार्य में समा जाओ, उसके प्रेम में समा जाओ, उसके ज्ञान में समा जाओ, उसकी धारणाओं में समा जाओ, उसकी सेवा में समा जाओ और उस समाने के आनंद को अनुभव करो, उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो। अति सुंदर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। उसके बाद पापा ने बोला, बहुत से बच्चे पापा से ना रो रिहान में पापा से बोलते, पापा ब्राह्मण बन गए, आत्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान लिया, फिर भी सारे चक्र का पता है, फिर भी पापा निरंतर याद नहीं रहती है, आपकी याद बार बार भूल जाती है, शक्तिशाली याद नहीं रहती। तो बाबा ने उत्तर दिया, बच्चे इसका कारण है कि आपका जो ज्ञान है वो दिमाग तक है, दिल का स्नेह कम है, दिमागी स्नेह है, यानी लॉजिकल थिंकिंग है। तो क्या करना है, ज्ञान को समाने के लिए स्नेह भरा ज्ञान हो हमारा। वो जो बोल रहा है ना उससे, हाँ मतलब प्रेम पूर्वक जिसको पढ़ाई की जाती है ना, जिसको बोलते हैं प्यार से पढ़ना, जब हम बाबा की पढ़ाई को प्यार से पढ़ते हैं तो वो पढ़ाई हमारे दिल में समाती है, और जब वो पढ़ाई जब वो ज्ञान हमारे दिल में समाता है ना, तो लगातार याद रहती है। और अगर हमारी याद कंटिन्यू नहीं है, हमको पापा को याद में मेहनत लग रही है, तो समझ लो केवल लॉजिकल है, केवल इंफॉर्मेशन भरी है, केवल सूचनाओं को ग्रहण किया है, इकट्ठा किया है। लेकिन यदि पापा को याद करते वक्त कोई मेहनत नहीं है, इजीली बाबा याद आ रहा है और बहुत प्यार आ रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत हल्का लग रहा है, मतलब मेरा पापा से दिल का स्नेह युक्त यथार्थ ज्ञान है। बाबा ने कहा, देखो ज्ञान को देखो, पहले बाबा ने अपने आप को बीज बताया है ना, अब पापा ज्ञान को बता रहे। पापा कह रहे, देखो बच्चे, ज्ञान बीज है तो स्नेह उसका पानी है। अगर तुम बीज को पानी नहीं दोगे तो फल लगेंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है, वृक्ष तो बढ़ेगा ही नहीं। तो पापा ने कहा है कि ज्ञान के साथ में दिल का स्नेह होगा, तभी तुमको निरंतर याद रहेगी। अगर ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं है तो तुमको फल नहीं मिलेगा। स्नेही आत्मा जो होती है उसको सारी प्राप्तियां होती है। स्नेही आत्मा को अनुभव बहुत ज्यादा होता है, बात बात में उसको बाबा का अनुभव होता है। ऐसी आत्माएं अनुभवी होती है, पल पल उनको नया एक्सपीरियंस होता है। जीवन जो है ना वो अनुभव की खान बन जाता है, जिसको बाबा से सच्चा दिल का स्नेह होता है। बाबा ने फिर यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दिया। पहले पैराग्राफ में बाबा ने परवाने का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे बाबा ने फिर से एक एग्जाम्पल दिया। बाबा ने कहा, देखो तुम लौकिक में एक दूसरे को गिफ्ट देते हो, ठीक है, स्वार्थ की लेन देन करते हो तो तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। लेकिन यदि तुम दिल से एक छोटा सा गिफ्ट भी किसी को देते हो ना प्यार से, तो बहुत संतुष्टि मिलती है। तो बाबा ने कहा है, वैल्यू चीज की नहीं है, वैल्यू है तुम्हारी भावना की। तो बाबा ने स्नेह की एक और बहुत सुंदर यहाँ पे स्नेह का एक गुणधर्म क्वालिटी बताई है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है, स्पेशल एक्सपीरियंस है जो हिसाब किताब को चुकता कर लेता है। कितनी बड़ी बात है इसकी। ये विचार सागर मंथन का पॉइंट है, ये मनन का पॉइंट है कि यदि मुझे पापा से स्नेह है तो ऐसी क्या मुझ में स्पेशल एक्सपीरियंस आता है जो मेरा किसी आत्मा से हिसाब किताब पे चुकता हो जाता है। स्नेह के थ्रू मेरा हिसाब किताब कैसे चुकता होता है, ये मनन करने का पॉइंट है। बाबा ने तो कह दिया
स्नेह एक ऐसी विशेष अनुभूति है जो हिसाब किताब को चुप कर लेता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी गहरी बात है। मनन का पॉइंट है ये, बहुत गहरा मनन चाहिए इस पर। फिर बाबा ने कहा है चेकिंग करो। क्या चेकिंग करो? क्या तुम्हारा ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है? यानी कि तुम जो मुझसे ज्ञान ले रहे हो वो तुम्हारे दिमाग तक है या दिल तक जा रहा है? जो तुम मुझसे ज्ञान ले रहे हो वो जो ज्ञान है वो यथार्थ ज्ञान है या अयथार्थ ज्ञान है? लॉजिकल थिंकिंग है या दिल में समा रहा है? तुम धारण कर रहे हो? चेक करो। तो अपना जो चार्ट है ना उसमें एक पॉइंट ऐड करना है। क्या ऐड करना है? यथार्थ ज्ञान रहा, स्नेह युक्त ज्ञान रहा, ये एक पॉइंट, और टिक यस और नो रोज टिक करना, रहा या नहीं रहा। तो एक और बाबा की मुरलियों से, साकार मुरलियों से, अव्यक्त मुरलियों से अपने चार्ट के पॉइंट्स को बढ़ाते जाना। ज्ञान का चार्ट अलग, योग का चार्ट अलग, धारणा का चार्ट अलग, सेवा का चार्ट अलग। रोज फिलअप करना, एक पेज पे पॉइंट लिखते जाना, उसकी उस पे 1 2 3 4 टिल 30 तक लिख लेना। 31 भी होते कभी कभी महीने में, 31 डेज भी होते, और टिक करना। उसकी खूब सारी जेरोक्स निकाल लेना। इतना सुंदर, पता है, उन्नति होती है चार्ट से, सबसे ज्यादा हमारी प्रोग्रेस होती है। भगवान खुश होता है, अरे इसने मेरे ये पॉइंट को ऐड किया है, उसकी आज्ञा का पालन होता है ना। तो बाबा ने कहा है चेक करो। ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। अब लीकेज क्या होता है? बाबा ने कहा अगर बाबा के अलावा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाबा ने कहा है, क्योंकि बाबा ने इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। बाबा ने कहा मैं तो तुमको दे रहा हूं, तुम ले रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास जमा नहीं हो रहा है। कारण क्या है? लीकेज है। यदि लीकेज होता है तो हमारी शक्तियां बहती हैं, हमारा ज्यादा जमा नहीं हो पाता है। अब इसका कारण बाबा ने बताया। बाबा ने कहा यदि तुम्हारा लीकेज है, लीकेज क्या होता है? यदि बाबा के अलावा संकल्प से भी, थॉट थॉट लेवल पर भी किसी आत्मा से, किसी व्यक्ति से, किसी वैभव से बॉडीली अटैचमेंट है, उसकी विशेषता से, उसकी प्राप्तियों से यदि हमारा अटैचमेंट है, झुकाव है, लगाव है, अट्रैक्शन है, तो वो लीकेज है। तो बाबा ने कहा उस वक्त क्या सोचो? अगर मान लो तुम्हारा ठीक है भाई, किसी व्यक्ति से, वैभव से कुछ है तुम्हारा अट्रैक्शन, तो ये सोचो इसको ऐसा बनाने वाला कौन है? ये जो इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, ये जो इसकी आदत मुझे, ये जो आत्मा से मुझे अट्रैक्शन इसके किसी गुण से हो रहा है, इसकी किसी बात से हो रहा है, अरे ये उसके अंदर विशेषता भरने वाला कौन है? उसको ऐसा बनाने वाला कौन है? बाबा ने कहा उसको कि ये चिंतन करो, और जब बाबा तुम्हारी बुद्धि में आएगा ना, तो वो जो अट्रैक्शन है ना तुम्हारा, खत्म हो जाएगा। तो किसी भी चीज को ज्ञान से डील करना है, किसी भी बात को। तो बाबा ने कहा जब भी कभी तुम्हें समझ में आए अरे कहीं तो लगाव हो रहा है, कहीं झुकाव हो रहा है, तो चेकिंग करो और अपने आप को समझाओ, अरे ये आत्मा में क्वालिटी तो बाबा ने दी ना, और मुझे तो बाबा मिला हुआ है। बाबा भी मुझे कितना लाड करता है, मैं बाबा को लाड करती हूँ, तीसरा बीच में क्यों आए? आना ही नहीं है। रिजेक्ट कर दो, हटा दो, बुद्धि से हटा दो, दिमाग से हटा दो, बिल्कुल हटा दो। 100% रिजेक्शन दे दो। हमेशा ध्यान रखना, मेरे और मेरे बाबा के बीच कोई नहीं आना चाहिए। जिस दिन कोई मेरे और मेरे बाबा के बीच आ गया, हमारी प्राप्तियों में, हर बात में, बाबा से रिलेशनशिप में क्या होता है, फिर बॉन्डेजेस आने शुरू हो जाते हैं, बाबा से दूरी। और जैसे कोई तीसरा आया, बाबा बड़ा पॉजिटिव है, ऑटोमेटिकली निकल जाए। तो ना कोई वैभव आए, ना कोई व्यक्ति आए, ना कोई वस्तु आए, ना कोई साधन आए, मैं और मेरा बाबा, तीसरा नहीं, कोई भी नहीं होना। उसके बाद बाबा ने इस चीज को बहुत डिटेल दिया है, लगाव को, लीकेज को बाबा ने बहुत डिटेल में समझाया है। बाबा ने कहा देखो, यदि किसी भी प्रकार से तुम्हारा लगाव, चाहे तुम्हारा लगाव उस आत्मा से थॉट लेवल पर ही है, तुम्हारा वाचा में वो लगाव नहीं आया है, तुम्हारा वाणी में नहीं आया, तुम्हारा कर्मों में नहीं आया है, थॉट लेवल पर ही चल रहा है, तो भी उसको लीकेज ही कहेंगे। तुम ये नहीं कह सकते बाबा संकल्प मात्र ही तो है, आज तक तुम वाचा में नहीं आए, कर्म तो बहुत दूर की बात है।
पापा ने कहा ये तुम्हारा लॉजिक नहीं चलेगा, वहां पे तुम्हारा रीजनिंग नहीं चलेगा, उसको लीकेज ही कहा जाएगा। पापा ने कहा बहुत से बच्चे ना सीधेपन में क्या कहते हैं, पापा लगाव नहीं है मुझे उस आत्मा से, वो आत्मा ना मुझे अच्छी लगती है, मैं उसको कोई, मेरी उससे कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं है पापा, लेकिन मुझे उसकी याद आती रहती है। ऐसा पापा को बोलते हैं। हाँ? देखो बच्चे कितने होशियार होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, अब अब पापा ने आगे बताया कि लगाव अगर किसी से हो जाता है, झुकाव किसी के प्रति हो जाता है, अट्रैक्शन किसी से हो जाता है, मोह किसी से हो जाता है, तो उसकी साइड इफेक्ट, बैड इफेक्ट, उसकी नेगेटिविटी, उससे हमें क्या क्या लॉस होता है वो पापा ने बताया। पापा ने कहा देखो, अगर तुम्हें संकल्प में, मतलब विचारों के लेवल पे, बोल में, वाणी के लेवल पे, या कर्म में भी किसी के प्रति झुकाव होता है, उसी के साथ कार्य करना, सेवा करना अच्छा लगता है, उसी से बात करना अच्छा लगता है, तो बाबा ने कहा अगर ऐसा कुछ है तो तुम्हारी शक्ति नहीं बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां जो है ना वो लीकेज होती जाएगी, लीक होती रहेगी। बाबा ने कहा है अब शक्तिशाली नहीं हो गए तुम में शक्ति नहीं है, तो बाबा को याद कैसे करोगे? बाबा को याद करने के लिए तुमको मेहनत लगेगी, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि एकाग्र नहीं होगी, तुम्हारी बुद्धि बार बार उस आत्मा की तरफ जाएगी, उस वैभव की तरफ जाएगी, उस साधन की तरफ जाएगी, उस वस्तु की तरफ जाएगी, बार बार तुमको उसकी याद खींचेगी। जब तुमको किसी और की याद खींचेगी तो तुमको बाबा की याद कैसे आएगी? तुम्हारी बुद्धि एकाग्र नहीं होगी, बुद्धि एकाग्र नहीं होगी, शक्ति बाबा से योग नहीं लगेगा, बाबा से योग नहीं लगेगा, शक्ति नहीं मिलेगी, परेशान हो गए, बार बार कोशिश करोगे बाबा को याद करने की, लेकिन वो आत्मा याद आएगी, या वो जिससे भी लगाव है वो याद आएगा, साधन वस्तु वैभव। बाबा ने कहा तुमको संतुष्टता फील नहीं होगी। देखो हम जब बाबा को याद करते हैं ना, और जब हमारा बड़ा अच्छा योग लगता है, हमें ना एक अलग सी संतुष्टता आती है, ऐसा लगता है सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन बाबा ने कहा अगर तुम मुझे याद ही नहीं कर पाओगे, तुम संतुष्ट नहीं होगे, फिर क्या होगे? निराश होगे, उदास हो जाओगे, फेड अप हो जाओगे, कोई सिचुएशन आएगी उसको फेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ताकत ही नहीं है। शक्ति थोड़ा टाइम बढ़ती है, उतनी देर तुमको अच्छा लगता है, और जैसे ही बाबा, जितनी देर, थोड़ा सा देर तुम कैसे भी मन को पक्का करके चलो, कुछ देर बाबा से योग लगाते हो, उतनी देर की तुमको शक्ति मिल जाती है, लेकिन तुम फिर निरंतर योगी नहीं बन सकते। तो बाबा ने कहा है चेक करो, कहीं कोई व्यक्ति या वैभव में लगाव तो नहीं है, कोई झुकाव तो नहीं है, कोई अट्रैक्शन तो नहीं है, कोई मोह तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं है। फिर बाबा ने कहा अगर लीकेज होगा ना तो प्रभु प्रेम में लवलीन नहीं हो सकते तुम, और जब भगवान के प्रेम में लीन हो जाना, प्रभु प्रेम में समा जाना, इसकी जो अनुभूति है ना, वो इतनी इतनी, वो ऐसा सुख है जो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता है, उसको आप मिठाई खिला दो और उससे पूछो उसका टेस्ट कैसा है, वो उस टेस्ट को एक्सपीरियंस कर सकता है, पर वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये क्या है। सिमिलरली जब हमें बाबा के प्रेम में लवलीन हो जाते हैं, जब हमको बाबा के प्रेम की गहन अनुभूति होती है, जब हम बाबा के प्यार में समा जाते हैं, तो ऐसा अनुभव होता है, वो इतनी ऊंची फीलिंग है, वो इतनी ऊंचाई की फीलिंग है कि हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बाबा के प्यार को फील कर सकते, शब्दों में उसको वर्णन नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा अगर तुमको लीकेज हो गया तो इतनी ऊंची फीलिंग से तुम नहीं कर पाओगे उसका अनुभव। फिर उसके बाद बाबा ने ये तो व्यक्ति का बताया, अब बाबा ने आगे साधनों को और वैभव से, जब आत्मा त्रस्त होती है ना, किसी साधन की आदि हो जाती है, कोई वैभव की बहुत ज्यादा, आत्मा को बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं की आदत हो जाती है, उसको बाबा ने डिस्क्राइब किया है। बाबा ने कहा देखो तुमको मैंने सुख सुविधा की साधन दिया है, ठीक है, वैभव है तुम्हारे पास, उसको यूज करो, लेकिन कैसे यूज करो? योगी बनकर यूज करो।
बाबा ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको तुम आराम के साधन समझते हो वो तुमको बेआराम करे। यानी कि योगी बन के प्रयोग करना है। नहीं, योगी कैसा होता है? डिटैच। चीज है मेरे पास, मैंने उसको यूज किया, यदि वो नहीं है तो भी उस चीज की कमी मुझे महसूस ना हो। वो चीज, वो वैभव, वो साधन मेरी स्थिति को डिस्टर्ब ना करे। मोबाइल है, यूज करो। नहीं है किसी दिन चार्जिंग, कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो परेशान नहीं हो जाना, पूरा दिन खराब नहीं कर लेना। ठीक है ना? ठीक है। तो बाबा ने कहा है अपने वैभव को, अपने साधनों को योगी बन के प्रयोग करो। डिटैच रहो, किसी से भी भावनात्मक रूप से जुड़ना नहीं है, आंतरिक रग कहीं नहीं जुड़नी है, किसी पर भी डिपेंड, मेरी स्थिति किसी पर भी डिपेंड नहीं होनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो, वैभव हो, साधन हो, वस्तु हो। मेरी स्थिति का कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। इमोशनली डिपेंडेंसी किसी पर नहीं होनी चाहिए, इमोशनली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में है। जब किसी से मोह होता है ना, तो हमारा इमोशनल बैलेंस उस आत्मा के हाथ में चला जाता है। वो आत्मा अच्छी रहती है तो हम अच्छे रहते हैं, वो आत्मा खराब रही तो हमारी स्थिति खराब हो जाती है। अगर हम किसी साधन से अटैच है तो जब तक वो साधन, वो वैभव हमारे पास है, हमें बड़ी खुशी होती है। जैसे वो साधन गया, हम इमोशनली वीक हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ऐसी इमोशनली डिपेंडेंसी किसी पर नहीं रखनी है। इमोशनली मैं आत्मा पूरी तरह, मेरा पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। ये बहुत पक्का रखना है। तो योग जो हमारा बाबा से लगता है ना, बहुत पावरफुल लगता है। उसके बाद बाबा ने कहा है जब तुम बहुत ज्यादा किसी साधन के वशीभूत हो जाते हो, जब तुमको बहुत ज्यादा लेविश लाइफस्टाइल हो जाती है, तुमको बहुत सुख सुविधा मिल जाती है, तो क्या होता है ना, तुमको समझ नहीं आता है कि मेरा मन इस चीज से अटैच हो गया है। तो बाबा ने कहा है, बाबा ने सीधा सीधा क्लियर बताया, देखो बहुत सुंदर बाबा ने तरीका बताया। जब कोई वस्तु या वैभव तुम्हारे बाबा की याद में हलचल क्रिएट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, झुकाव लाता है तुम्हारी तरफ, तो तुम उस चीज को योगी बन के प्रयोग नहीं कर रहे हो। योगी बन के जब हम किसी चीज को डिटैच होकर प्रयोग करते ना, तो हम हलचल में नहीं आते, हमारा उसकी तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। तो बाबा ने कहा देखो तुम मेरे बने हो ना, तो क्या हो रहा है, प्रकृति की दासी होती जा रही है। बाबा के बनने पे कई चीजें हमको ऑब्वियस मिलती है, क्योंकि हम प्रकृति पति के साथ जुड़ते हैं, तो प्रकृति से रिलेटेड सारी चीजें हम पर हमारा एक सूक्ष्म तरीके से अधिकार हो जाता है। तो प्रकृति हमको, हम उसके मालिक हैं, तो वो हमें ना हर तरह की चीज, हर तरह की सुविधा देती है। तो पापा ने बड़ा सुंदर महावाक्य कहा है। पापा ने कहा है बाप का बनने के कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभव की और साधनों की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। यानी हमारी लाइफस्टाइल लेविश 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 होती जा रही है, सुख सुविधाएं हमारे जीवन में बढ़ती जा रही है। कारण क्या है? बाबा के बने हैं। फिर बाबा ने कहा है साधन बढ़ते जाएंगे, थोड़े समय में और बढ़ेंगे, हमको सुविधाएं और मिलेंगी। पर बाबा ने कहा है आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना। क्योंकि यदि साधन बिना साधनों के यूज करोगे तो स्वर्ण हिरण का काम करेगा। सोने के हिरण ने क्या किया? सीता को अट्रैक्ट किया, और फिर क्या हुआ? सीता शोक वाटिका में गई ना, दुख हुआ ना, रावण के पंजे में पड़ गई। तो बाबा ने कहा देखो इसके लिए क्या करना है, बाबा को बोलना है बाबा आपने मुझे बहुत सुख सुविधा संपन्न जीवन दिया है, हर तरह की सुख सुविधा मेरे जीवन में दी है, लेकिन मुझ आत्मा को पूरी तरह आपने साधना में बिजी किया हुआ है। ऐसा संकल्प से क्या होगा? ऐसे संकल्प से हम कभी भी किसी भी साधन के वशीभूत नहीं होंगे, हमारी जो लेविश लाइफस्टाइल है उसके वशीभूत हम नहीं होंगे, सुख सुविधाओं के आदि नहीं होंगे।
है तो ठीक है, नहीं है तो भी मेरी स्थिति पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाबा को बोलना है, बाबा थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुख सुविधा संपन्न जीवन दिया है, पर मुझ आत्मा को आपने साधना में ही बिजी किया है। अच्छा, आगे बाबा कह रहे हैं, बाबा ने धारणा के लिए बड़ा सुंदर बताया। बाबा ने कहा देखो, व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से अपने को सेफ रखना, नहीं तो क्या होगा, बाबा के स्नेही नहीं बन पाओगे, सहज योगी नहीं होगे, क्या हो जाओगे तुम, कभी वियोगी, कभी फरियादी। कभी कभी योग लगेगा, कभी तो वियोगी हो जाओगे, और कभी क्या हो जाओगे, फरियादी हो जाओगे। दोनों अनुभव करोगे, कभी याद करोगे, कभी फरियाद करोगे। कभी तो बाबा को याद करेंगे और कभी परेशान होंगे तो बाबा से फरियाद करेंगे। कंप्लेन तुम्हारी खत्म नहीं होगी, किसी न किसी से लाइफ में शिकायत चलती रहेगी। स्पेशली जिससे मोह रहता है ना, उससे जितने ज्यादा अट्रैक्शन रहता है उतनी ज्यादा कंप्लेन भी होती है। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारी कंप्लेन पूरी नहीं होगी। उसके बाद बाबा ने कहा है, एक निशानी तो बाबा ने लगाओ की क्या सुनाई, कि कभी योगी, कभी वियोगी, कभी फरियादी, कभी याद, ये स्थिति रहेगी। दूसरी निशानी, बाबा ने कहा अगर तुम्हें किसी से अट्रैक्शन लगाव है, अट्रैक्शन है, तो तुमको सब कुछ मिलेगा, तुम्हारे पास साधन होंगे, सहयोग होगा, स्नेह होगा, लेकिन लीकेज रहता है ना तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। तुम्हारे मुख से किसी की प्रकार का डिससेटिस्फेक्शन के बोल निकलेंगे, एक अजीब सी असंतुष्टता तुम्हारे मन में हमेशा रहेगी। दूसरे तुमको देखेंगे तो बोलेंगे इसके पास तो सब कुछ है, बाबा ने तो उसको सब कुछ दिया है, लेकिन तुम क्या बोलोगे, अपनी अप्राप्ति बताओगे, मेरे पास ये नहीं है, मुझे तो ये दुख है। दूसरे देखेंगे तो बोलेंगे इसके जैसा सुखी कोई नहीं है, बाबा ने इसको सब कुछ दिया है, और तुम बोलोगे मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है। तो बाबा ने कहा देखो तुम्हारी हालत, बाबा ने तीसरा एग्जाम्पल दिया है। पहला एग्जाम्पल परवाना, दूसरा एग्जाम्पल गिफ्ट, तीसरा एग्जाम्पल बाबा इधर दे रहे हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी हालत ऐसी रहेगी गैस का गुब्बारा। गुब्बारा कैसा होता है, जितनी तेजी से उड़ता है, हवा जब तक है तब तक उड़ता है और अचानक से नीचे भी आ जाता है हवा कम होती। बाबा ने कहा सेम तुम वैसे ही रहोगे, जब तक तुमको थोड़ी देर शक्ति है तब तक उड़ोगे, और किसी भी वक्त जैसी हवा कम हुई, शक्ति कम हुई, तुम नीचे। तो बाबा ने यहाँ पे बहुत सुंदर, हाँ, तो आगे बाबा ने कहा है तुम कभी भी अपने भाग्य से जो है वो संतुष्ट नहीं होगे, हमेशा किसी न किसी आत्मा को अपनी अप्राप्ति का निमित्त बनाओगे, इसके कारण ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया ना इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, ये अगर ऐसा नहीं करता ना तो ऐसा होता ही नहीं था। जब भी हम किसी व्यक्ति को अपनी अप्राप्ति का, अपने किसी भी जो चीज हमें ना मिली उसका रीजनिंग बनाते, उसका निमित्त बनाते हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा, बाबा ने कहा कभी भी ब्राह्मण आत्मा ये नहीं बोल सकती इसके कारण मुझे ऐसा हुआ। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, सच्चा ब्राह्मण जो होता है ना वो कभी नहीं कहेगा इस आत्मा के कारण मुझे दुख होता है, या इस आत्मा के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। उसके बाद बाबा ने आगे, बाबा ने बहुत 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 गहरा महावाक्य कहा है, हमेशा याद रखने वाला महावाक्य, अपनी बुद्धि में प्रिंट करना है इस बात को। बाबा ने कहा है, भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है, भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है, जहां भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है वहां परमात्मा शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। कितना बड़ा महावाक्य है। यानी कोई भी आत्मा सिर से एड़ी तक का जोड़ लगा ले, बाबा जो मुझे प्राप्ति करा रहा है ना, उस प्राप्ति को कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि वो भगवान मुझे दे रहा है। कौन रोकेगा, बोल दिया भगवान ने साफ साफ, परमात्मा शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई वहम नहीं पालना, किसी अंधविश्वास में नहीं जाना, वो दे रहा है, और जब वो दे रहा है तो कोई आत्मा मेरे भाग्य को नहीं हिला सकती है। तो बाबा ने कहा देखो तुम्हारा झुकाव दो कारणों से हो सकता है, बाबा ने लास्ट में बोला है, एक तो तुम्हारा किसी से स्नेह हो गया तो तुम्हारा झुकाव हो गया, दूसरा हिसाब किताब के कारण भी तुम्हारा झुकाव होता है किसी आत्मा की तरफ, पिछले जन्मों का कुछ लेन देन बाकी रह जाता है ना, तो भी वो होता है।
तो बाबा ने 2 रीज़न बताए हैं लगाव के। उसके बाद बाबा ने अब आगे बताया है, जब हमारा किसी आत्मा से ईर्ष्या होती है, किसी से घृणा होती है, कोई अच्छा ही नहीं लगता। कोई-कोई आत्मा ऐसी होती है ना जिसको देखकर ऐसा लगता है किनारा कर लो। क्योंकि जब वो आत्मा और हम आमने-सामने आते हैं तो कुछ होता है जो नेगेटिव होता है। तो हम क्या करते हैं? उस आत्मा से दूर भागते हैं। तो बाबा ने कहा देखो, अगर तुम्हें किसी से ईर्ष्या है, किसी से घृणा है, किसी से नफ़रत है, कोई तुम्हें बिना कारण ही अच्छा नहीं लगता है, तो भी तुम्हारा वहाँ पे झुकाव होता है, लेकिन वो नेगेटिव झुकाव होता है। ऊपर जो बाबा ने झुकाव बताया वो पॉज़िटिव झुकाव बताया है, एक अट्रैक्शन वाला झुकाव बताया। ये जो है वो नफ़रत वाला झुकाव है। बाबा ने कहा तुम बैठोगे याद करने बाबा को, याद आएगी वो आत्मा। चलाओगे स्वचिंतन, चलेगा प्रदर्शन चक्र। मतलब अगर हमें किसी आत्मा से नफ़रत है, कोई हमें नहीं अच्छा लगता, किसी से हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो भी एक इनडायरेक्टली सा झुकाव उस आत्मा की तरफ होता है। हम चाहते नहीं है उसको याद करना, लेकिन हमारा उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत है, तो नफ़रत भी खींचती है ना, तो वो आत्मा हमें याद आती है। तो फिर आगे बाबा ने कहा देखो, दोनों तरफ का झुकाव तुमको नीचे लेके आता है। चाहे तुमको किसी से स्नेह से झुकाव हो, चाहे नफ़रत से झुकाव हो, ये तुमको नीचे ही लाएगा, तुम्हारी स्थिति को खराब करेगा, तुमको परेशान करेगा, तुमको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो चेक करो। और फिर क्या होता है जब किसी से ये सब कुछ हो जाता है ना, तो क्या करते हैं बाबा ने बहुत सुंदर बताया। बाबा के आगे अर्जी डालते हैं, यानी लेटर लिखते हैं बाबा को। बाबा को क्या बोलते हैं? बाबा मैं तो बहुत अच्छा हूँ, सिर्फ ये जो मेरा मोह हो गया है ना इसको आप मिटा दो, ये जो मेरा इस आत्मा से लगाव हो गया ना इसको आप मिटा दो। बाबा मुस्कुराते हैं। बाबा कहते हैं हिसाब तुम बनाओ और चुकतू बाबा करे, ऐसे कैसे? अरे बाबा चुकतू कराए, बाबा आप मेरा इस आत्मा से हिसाब किताब चुकतू करा दो। अगर हम ऐसा कहें तो भी ठीक है। बाबा ने कहा चलो चुकतू करा दूंगा मैं, लेकिन तुम तो कहते हो आप ही चुकतू करो, ऐसे कैसे? बाबा क्यों चुकतू करेगा? हिसाब किताब तुम बनाओ, मोह में तुम जाओ, लगाओ तुमको और बाबा आके मिटाए, कमाल है। तो बाबा कह रहे हैं बनाते समय तो तुम बाप को भूल गए। बाबा कह रहे जब तुम्हें ये सब पचड़ों में पड़े तब तो तुम बाबा को भूल गए, और जब अभी चुकतू करने के टाइम पे बाबा बाबा कहते हो। बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य कहा है। बाबा ने कहा है करण करावन हार कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ना। अब इस एक बात से हमको कितनी बातें समझ में आती है। बाबा कह रहे मैं तो कराऊंगा, करना तुमको पड़ेगा। तो हम ये नहीं बोल सकते बाबा आप करा, देखो हम बाबा आप मेरा पुरुषार्थ कराओ कराओ। अरे बाबा मुझे पुरुषार्थ करना है, आप मुझसे पुरुषार्थ कराओ। आपको पहले बाबा को बताना पड़ेगा कि मैं करना चाहती हूँ, मुझे करना है, फिर बाबा को बोलो कराओ, क्योंकि वो तो कराने के लिए बंधा है। लेकिन वो ही क्यों करेगा? हमें अपनी भी तो इंटेंशन बतानी है ना। तो ये चीज यहाँ से पकड़ के खींच के निकाल लेनी है कि अगर मुझे बाबा से कुछ भी कराना है तो पहले मुझे बाबा को बताना है कि बाबा मैं करने को तैयार हूँ, मुझे करना है, आप मुझे गाइड करो, आप मेरा मार्गदर्शन करो, आप मुझे ये चीज को पूरा कराओ। इस तरीके से बाबा से डीलिंग करनी है, बाबा से बात करनी है। बाबा तरीके बता देते हैं किस तरीके से बाबा को यूज करना है। ऑटोमेटिकली वो खुद अपने मुंह से बताता है कि तुम इस तरीके से मुझसे वो करो, है ना। उसके बाद पापा ने कहा है रूखे ज्ञानी नहीं बनो, यानी केवल ज्ञान ही ना हो, स्नेह भी हो। दिमाग के ज्ञानी मत बनो, यानी लॉजिकल लॉजिकल थिंकिंग वाले मत बनो। दिल के ज्ञानी बनो, स्नेही बनो। तुम्हारे ज्ञान में स्नेह युक्त ज्ञान हो, दिल का स्नेह हो, और लीकेज को चेक करो। समझा? बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझने की होती है ना, उसके एग्जैक्ट बाबा उसके बाद ना बाबा डायरेक्ट बोलते हैं, समझा। उसके बाद पापा ने कहा है याद प्यार दिया है, फिर पापा ने पार्टियों से मुलाकात की है और पापा ने उसमें बताया है अपने को डबल हीरो समझते हो। डबल हीरो क्यों? क्योंकि एक तो हीरे तुल्य जीवन मिला और दूसरा सृष्टि में हमारा हीरो पार्ट है। तो बाबा क्या बोलते हैं तुम डबल हीरो हो गए। बाबा ने कहा ये जो तुम्हारे हद के जो ड्रामा है ना उसमें केवल एक ही हीरो होता है, लेकिन मतलब हीरो का पार्ट एक ही होता है ना, लेकिन तुम अपनी लाइफ में डबल हीरो हो। और फिर बाबा ने कहा बाबा के साथ पार्ट बजाना कितना बड़ा भाग्य है। सोचो भगवान के साथ हमारा रोल है,
वो विश्व नियंता, वो सृष्टि नियंता, वो भगवान जो सारे वर्ल्ड को, जो सारे ब्रह्मांड का मालिक है, उसके साथ मैं आत्मा पाठ बजा रही हूँ। वो मेरी हर बात मानता है, वो मैं बुलाती हूँ और आ जाता है, वो हाजिर नाजिर है, वो कहता है मुझे यूज करो, वो कहता है तुम्हारे सिवा मेरा है कौन, वो भगवान बोलता है। तो उसके साथ सृष्टि ड्रामा में मुझ आत्मा का पार्ट है, स्पेशल पार्ट है। कितने भाग्य की बात है। बाबा ने कहा हमेशा इस भाग्य, देखो बाबा क्या कहते हैं, कोई भी चीज हो ना इनडायरेक्टली बोल देते। बाबा ने आगे क्या कहा है, बाबा ने कहा है सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो ना। इस लाइन का क्या मीनिंग है, इस लाइन का मीनिंग है यदि तुमको आगे बढ़ना है, इस स्मृति को, इस श्रेष्ठ भाग्य को याद रखो। क्या याद रखना है, मेरा भगवान के साथ पाठ है। जब हमको हर बात में ये चीज याद रहती है ना, तो हम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ है कौन, मेरा साथ कौन दे रहा है, मेरा किसके साथ पार्ट है, मेरे रोल में, मेरे साथ में कौन है जो मेरे साथ रोल निभा रहा है, भगवान। फिर पापा ने कहा तुम रुकने वाले तो नहीं हो ना, यानी किसी भी चीज को अधूरा छोड़ने वाले तो नहीं हो ना, किसी भी काम में आधा अधूरा तो नहीं करते हो ना। तो बाबा ने बहुत बड़ा महावाक्य कहा है। बाबा ने कहा है जो थकता नहीं है वो रुकता भी नहीं है, बढ़ता रहता है। मन से नहीं थकना। जो मन से थकता है वो तन से भी थकता है, धन से भी थकता है, हर तरह से थकता है। तो कभी भी अपने मन से नहीं थकना। उसके बाद पापा ने कहा है रूहानी यात्रा पे सदा आगे बढ़ते रहना। क्यों? क्योंकि तुम्हें बाबा का साथ है, परिवार का साथ है। उसके बाद बाबा ने कहा है जो सदा आगे बढ़ता है ना वो हमेशा हर्षित रहता है, खुशी में नाचता रहता है, वृद्धि को पाता रहता है। और फिर बाबा ने कहा है मैं तुमको शांत बैठने देने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्यों नहीं बैठने देने वाला है? बाबा ने कहा क्योंकि तुमको सेवा बैठने ही नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी। जो आत्माएं बाप की थी वो वापस बननी है, और उनको बनाने वाला, बाबा से मिलवाने वाला कौन है? हम बच्चे। उसके बाद बाबा ने भाइयों से मुलाकात की है और बाबा ने कहा है पहले आपका पाठ पक्का करो। जो खुद पहले आप करता है ना वो खुद भी पहले आप हो जाता है, यानी दूसरों को चांस दो, दूसरों को आगे बढ़ाओ, दूसरों को मौका दो। बाबा ने कहा है बाबा के यज्ञ में पांडव भी इतने, पांडवों का भी रोल है तो शक्तियों का भी रोल है। पांडव बनना भी कोई कम भाग्य की बात नहीं है। पांडवों के बिना शक्ति नहीं है, शक्तियों के बिना पांडव नहीं है। क्लियर बोला है बाबा ने। तो बाबा ने कहा है शक्तियां पांडव को आगे रखती है, इसमें सफलता है, और पांडव शक्ति को आगे रखते हैं, इसमें सफलता है। यानी कि भाइयों ने ये नहीं सोचना कि शक्तियां आगे रहती है, और शक्तियों ने ये नहीं सोचना कि बाबा भाइयों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक दूसरे को आगे रखते हैं तो सफलता मिलती जाती है। तो बाबा ने कहा है पहले आप करो, पहले आप करने वाले पहले आप ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। उसके बाद बाबा ने वरदान दिया है संकल्प वृत्ति स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। बाबा ने कहा अपने संकल्प से यानी अपने विचारों से व्यर्थ को खत्म करो, अपने वृत्ति से यानी अपने दृष्टिकोण से, अपने एटीट्यूड से, अपने व्यक्तिमत्व से व्यर्थ को खत्म करो, अपनी स्मृतियों से व्यर्थ को खत्म कर दो, तो तुम संपूर्ण पवित्र सच्चे ब्राह्मण हो जाएंगे। और चेक करो कुछ गलत हुआ, तुमने पश्चाताप किया, माफी मांग ली, लेकिन बाबा ने कहा है निशान मिटता नहीं है। इसलिए बार बार गलती करो, बार बार माफी करो, इसको अपना आदत मत बना लो। अपवित्रता तुम्हें टच ही नहीं कर सकती, ऐसा सोचो, और कदम कदम पे क्या रहो, अटेंटिव रहो। फिर बाबा ने कहा है बाबा के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे स्लोगन में। यानी कि हर वक्त बाबा को अपने साथ रखना है तो कभी भी आत्मा फेडअप नहीं होती है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आज की ये मुरली बाबा ने पूरी करवा दी। तो बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है। ठीक है, तो कल सुबह इसके क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। तो ओके,